अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। भारतीय निर्यात संघ एफआईओ ने चिंता जाहिर की है। एफआईओ ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। प्रभावित निर्यातकों को राहत दी जाएगी, यह भी एफआईओ कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एफआईओ कह रहा है कि प्रभावित निर्यातकों को तुरंत इसमें राहत मिले, यह भी कहने की कोशिश की है। संवाददाता करिश्मा असुदानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। करिश्मा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। असर तो पहले दिन से पड़ना शुरू हो गया। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया सूरत, तिरुपुर और नोएडा में। साहिल, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर खबर आई है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 25% का टैक्स हमें टैरिफ हमें जो अगस्त 7 को लगा था, उसमें ही बहुत सारे लॉसेस ऑलरेडी ऑब्जर्व होने शुरू हो गए थे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ने लिखित सबमिट भी किया था ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि किसी प्रकार का एक्सपोर्ट मेजर तुरंत निकाला जाए। जैसे कि हमें पता है, पीएमओ अभी भी एक्सपोर्ट मेजर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन और 25% जो कल से लगने वाला है, इसको लेने की क्षमता शायद बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है। और ये मेजरली टेक्सटाइल्स एंड एपरल है, स्पेशली जो निट वेयर होता है, जो तिरुपुर, नोएडा और सूरत में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जाता है। और इसीलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाईलाइट किया है और समझे एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि अब गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्सपोर्ट मेजर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्रीज फॉर एवर शट हो सकती है। श्रिम्प वाला जो एक्सपोर्टर्स है उनकी भी हालत काफी खराब है। अब तक जो है 10% तक टैरिफ उस पर लगता था, उस एक्सपोर्ट पर, अब 60% टैरिफ उस पर लगेगा। 40% करीब करीब एक्सपोर्ट उससे होता है। और अभी अभी करिश्मा भी यहां पर कह रही थी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साफ कह रहा है कि सरकार को तुरंत मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री गुजरात में थे कल और आज सूरत से खबर आ रही है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो ठप पड़ चुका है। यहां पर सलमान सूज, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? जो सैयद जफर इस्लाम कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम मजबूत स्थिति में हैं और हम होल्ड बैक कर सकते हैं। आप 10 सेकंड देखिए, मैं सर एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम जी, आता हूं दोबारा आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं होता। सलमान साहब देखिए, ये बात थोड़ी है कि आदमी आप चले जाए फिर आप वापस मौका नहीं दे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बताइए। देखिए जफर मैं आता हूं आपके पास सर, मैंने मना नहीं किया है। ये डिबेट हमारे यहाँ तो दंगल चलेगी, हमारे यहाँ तो दंगल चलेगी ना। कंप्लीट नहीं होने देते, बीच में इंटरप्ट किया आपने, आप पूरी बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे। थोड़ा हमें भी अरे सर, आप 1 मिनट रुक जाइए ना, जवाब आपको मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा आपके पास आता हूं। आप चाहिए उतने नंबर रख सकते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपके पास दोबारा नहीं आएंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना। सलमान सोच, देखिए साहिल साहब, देखिए जो पहले मैं ये बताऊं कि जो संजीव जी ने बोला और प्रोफेसर अरुण कुमार ने बोला, मैं उनसे बहुत सहमत भी हूं, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 2 मिनट में सब ठीक कर सकते हैं। यह बहुत ही सीरियस मामला है। $80 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है, जिसमें से तकरीबन 50-60% जो है वो इम्पैक्टेड है इससे। और आप जो सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत के जो टेक्सटाइल सेक्टर में मेरे ख्याल में 50,000 1 लाख के करीब जॉब्स का खतरा ऑलरेडी है। और बाय द वे, ये सिर्फ 50,000 या लाख लोगों की बात नहीं है, उनकी फैमिलीज होती हैं, और जब वो खरीदते हैं कुछ चीजें, उससे बाकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी इसका असर हो चुका होगा, ये नहीं कि आज हो रहा है। तो जो आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, मुझे तो हंसी आती है कि ये लोगों को बुद्धू मानते हैं लोग, कि आपको कब से पता है कि हालात कैसे हैं, और आप आज मीटिंग में दिखा रहे लोगों के हम मीटिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इनका ये ड्रामाबाजी, इसी से हिंदुस्तान का इतना नुकसान हो रहा है। अब ये बात जफर भाई ने क्या कहा, जफर भाई ने कहा कि भाई हम 0.1% इधर से लेंगे, 0.2% इधर से लेंगे, यहां फिर कंजम्पशन का बूस्ट होगा, तूफान होगा। भाई अगर इतना ही बूस्ट होना था तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? आप किसका वेट कर रहे थे? आप ट्रंप का वेट कर रहे थे? आप इन टैरिफ्स का वेट कर रहे थे? आपने अभी तक क्यों नहीं इकोनॉमी को ठीक कराया? फिर आप ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत ताकतवर हमारी है। इन्होंने ही कहा ना कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है।
तो लेकिन सिद्धार्थ, अगर आपने सिद्धार्थ की बात सुनी होती, उन्होंने ये कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि भाई चाइना के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं ट्रंप उस तरह से। मैं नहीं कहूंगा कि चाइना के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन उतनी उनके साथ दादागिरी नहीं चल रही, क्योंकि चाइना का उनके साथ बहुत जबरदस्त ट्रेड है, बहुत लिंक्स हैं, और चाइना की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। और ये ऐसे जफर भाई बात करते हैं, ये विश्व गुरु बात करते करते हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने बहुत खराब कर दिया, बहुत मुसीबत में डाल दिया। डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से लेके बहुत चीज। आप ये बात कर रहे हैं कि हम .1 यहां से लेंगे, .2 वहां से लेंगे, वैसे नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है जो हमें बिल्कुल, जो घर पे बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए। अगर मानिए ये रशियन क्रूड ऑयल की वजह से, कच्चे तेल की वजह से ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता, ये तो एक्सक्यूज है, ये ट्रंप का एक्सक्यूज है। रशियन ऑयल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं तो चाइना पे भी वैसा ही टैरिफ लगता। अगर मान लिया कि ये रशियन ऑयल की वजह से, तो मुझे ये बताइए कि रशियन ऑयल जो तकरीबन यहाँ पे $50 बिलियन, $60 बिलियन इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल, उसके बाद जो आप उसको एक्सपोर्ट, हमसे ज्यादा तो चाइना इंपोर्ट करता है। नहीं, हाँ, लेकिन जब हम रिफाइन करते हैं, यानी कि अगर आप रिलायंस की, आप जामनगर की रिफाइनरी को देखेंगे, तकरीबन $80 बिलियन के तो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं अब ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के लोगों को रशियन ऑयल के कम प्राइसेस का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब कम से कम गवर्नमेंट को, एक्सपोर्टर्स जो जिनको नुकसान है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेलियर की वजह से जिनको नुकसान है, उनके लिए मदद इस वक्त होनी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब अभी भी देर नहीं हुई। सैयद जफर, इसका आप जवाब दीजिए। अगर एक 5 सेकंड, कुल मिलाकर कांग्रेस भी यही कहने की कोशिश कर रही है, विपक्ष भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। 5 सेकंड जल्दी से सर, 5 सेकंड, चलिए 5 सेकंड जल्दी से। जो ये एक्सपोर्टर्स हैं, अगर इनके एक्सपोर्ट बिजनेसेस बंद हो जाए, इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको स्कारिंग कहते हैं, इकोनॉमिक स्कारिंग कहते हैं उसको। वो फिर वापस आने वाली चीज नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है उनकी मदद अभी हो।